सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगडी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्धे परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा हम ही विश्व धर्म की। मान बाबू, हम लोग श्रावकाचार के अंतर्गत क्या समझे? किसके? श्रावकाचार के अंतर्गत श्रावक की क्रियाओं को समझने का और संभालने का काम कर रहे हैं। एक छोटी सी बात पे आपको आज बताऊंगा, शायद उससे आपको समझ में आ जाएगा जल्दी कि आज हम लोगों की दिशा और दशा क्या हो रही है। एक गांव में एक व्यक्ति था। व्यक्ति तो बहुत थे, तो उसमें एक व्यक्ति बड़ा मुख्य इसलिए था क्योंकि पूरी की पूरी घटना उसी के ऊपर आधारित है। तो क्या हुआ, एक तो वो पढ़ा लिखा नहीं था। क्या नहीं था? पढ़ा लिखा नहीं था। और जो पढ़ा लिखा नहीं था, तो एक दिन किसी दूर रिश्तेदार का एक पत्र आया और उस समय वो खेत पर काम कर रहा था, क्योंकि व्यक्ति, गांव का व्यक्ति कहाँ काम करेगा? खेत भी तो करेगा। तो आराम से फसल लगी हुई थी, आराम से पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था। और उसकी जब पत्र आया तो उसके रिश्तेदार का पत्र था, तो उसका बेटा पत्र लेकर आया। और जब पत्र लेकर आया तो बता तूने क्या किया? अब पढ़ना तो जानता नहीं था, अनपढ़ था। तो उसका बेटा एक डाकिया को भी साथ, जो लाया था ना, उसको साथ ले। डाकिया पहले परंपरा रही थी, पहले लोग पढ़ना नहीं जानते थे, तो जो मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था या फिर डाकिया था, उससे चिट्ठी को पढ़वा लेते थे, वरना उस चिट्ठी को लेकर वहाँ जाते जहाँ कोई व्यक्ति पढ़ना जानता है। तो वो डाकिया ने चिट्ठी दी और देने के बाद अब उसने खोल के देखा तो बताओ उसको क्या दिखेगा? काला काला दिख रहा था, ठीक है, नीला नीला दिख रहा था उसको। तो था ही नहीं कुछ, अब वो पढ़ ही नहीं पाए उसको। तो वो झट पहुंच गया। उसी गांव के बीच में बहुत बड़ी हवेली थी, हवेली। उस हवेली में एक वकील साहब रहते थे, वकील। उनका ये नियम था, अगर कोई गांव का व्यक्ति अगर पत्र पढ़वाने आएगा तो उससे फीस लेगा। वो क्या लेगा? फीस। फ्री में कौन काम करे बताओ? फ्री में मिली हुई वस्तु की कोई भी कीमत नहीं समझता है। जब तक उस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाए ना, क्या नहीं लगाया जाए? शुल्क। जब तक पैसा ना लगे उस पर, जब तक आपकी जेब ढीली ना हो, आप समझोगे नहीं ये वस्तु महंगी है, ठीक है ना। तो गया, पैसे के पैसे दिए और पत्र जैसे उसने हाथ में लिया तो उसने बोला
कि सुन, फिर नौकर से बोला कि सुनो। उन्हें क्या, अंदर से जा और पढ़ने वाला चश्मा लेकर आ। क्या बोला उसने? नौकर से कहा कि सुन रामलाल, अंदर जा, क्या लेकर आ? बोलो एक बार आप लोग, कौन सा? पढ़ने वाला। ओहो, पत्र लेकर गया था। उसने सोचा अरे निश्चित ही बाजार में कोई पढ़ने वाला चश्मा मिलता होगा। क्या समझे आप लोग? है ना, समझ आ रहा नहीं आप लोगों को? आ रहा, साफ साफ बात आ रही समझे लोगों के? उसने कहा कि जरूर बाजार में क्या मिलता होगा, पढ़ने वाला चश्मा मिलता होगा। अरे मैं इससे क्यों पढ़वाऊं? वकील से कहा रे चिट्ठी वापिस दो। उन्हें क्या हो गया? कि कुछ नहीं, बस वापिस करो आप। मेरे कुछ तो हुआ। नहीं मेरा मन नहीं है, मैं बाकी दिखूंगा। चिट्ठी को जेब में रखा, पता कहाँ पहुंच गया? दिल्ली में आ गया। कहाँ आ गया? दिल्ली में आ गया। और दिल्ली में आया तो दिल्ली में उसने देखा, क्या देखा कि कहाँ पर ऑप्टिकल की दुकान है। कहाँ पर है? ऑप्टिकल बोलते हैं उसको, जो दुकान होती है चश्मा वाले की होती है, उसकी दुकान पर पहुंच गया। तो भाई साहब, उन्हें क्या, पढ़ने वाला चश्मा दे दो। उन्हें अच्छा, ये बैठो। जो उनका प्रोसेस होता है, बैठाला, एक चश्मा लगाया, कौन सा वाला? बिना लेंस वाला था ना, उसमें लगाते हैं। सामने बैठा दिया, पढ़। क्या लिखा है? कुछ नहीं। क्या लिखा है? क्या दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई तो दे रहा है, पर पढ़ने में नहीं आ रहा। उन्हें क्या पढ़ ले? तो उन्हें हिंदी लगाई, इंग्लिश लगाई, और उसने अक्षर भी लगा दिए, गणित भी लगा दिया है, 1 2 3 लगा दिए। कुछ पढ़ना आ रहा है क्या? और नहीं आ रहा। बार बार लेंस पर लेंस बदल दे, लेंस पर लेंस बदल दे, पर क्या पढ़ पाए? वो पढ़ा लिखा था ही नहीं, पढ़ेगा क्या वो? डॉक्टर ने पूछा कहाँ तक पढ़े हो? क्या? डॉक्टर ने पूछा कहाँ तक पढ़े हो? उसने कहा अगर पढ़े लिखे होते तो तुम्हारे पास काहे के ले आते? घर पर ये चिट्ठी नहीं पढ़ लेते हम तो इसलिए आपके पास आए हैं कि क्या कर, पढ़ने वाला चश्मा दे जिससे पढ़ सकूं। वही स्थिति हम लोगों की हो चुकी है आज। पढ़ना लिखना जानते नहीं, बाजार पहुंच गए, क्या लेने के लिए? पढ़ने वाला चश्मा लेने के लिए पहुंच गए। बात यहां पर है, श्रावकाचार्य की कोई भूमिका हमारे अंदर दूर दूर तक नजर नहीं आती है। क्या समझे आप लोग? श्रावकाचार्य की दूर दूर तक हमारे अंदर भाषा समझ में नहीं आती है। एक भी जीवन में एक भी कण नहीं है। हमको किस प्रकार अपने आराध्यों की आराधना करना चाहिए, और क्या मांगते हो? अरे महाराज, आत्मा कैसे मोक्ष को प्राप्त हो, कैसे मेरी आत्मा सुखी हो, इसका मुझे क्या बता दो, उपाय बता दो। याद रखना, आत्मा जब भी शुद्ध होगी तो मात्र आपके आचरण से होगी। किससे होगी? आचरण से होगी। आप जब भी अनर्क पद को प्राप्त करेंगे तो पहले अनर्क पद को प्राप्त करने वाले उन महान आत्माओं का आपको यथा योग्य क्या करना पड़ेगा? उनका आदर सत्कार करना पड़ेगा। और जब तक आदर सत्कार हमारे जीवन में नहीं है, याद रखना, हम आदर तो चाहते हैं पर आदर करना चाहते नहीं है, इसलिए हमको आदर भी नहीं मिलता है। संसार का नियम है, कर भला हो भला, कर बुरा, बोलो आगे। इसमें बात कैसी ढीली पड़ गई आप लोगों की? है सीधे सीधे वो चाहते हो, मलाई खाना चाहते हो, बिना दांत चले सड़क
कड़क हो जाए, पेट में चली जाए। नहीं, याद रखना, बिना चबा कर खाओगे ना तो पेट में पता क्या बन जाएगा, अनेक रोगों को खड़ा कर देगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं चबा चबा के खाओ, मतलब चरणान योग के साथ में किसी वस्तु को ग्रहण करोगे तो अंतरंग में जाकर वो रस से अनेक प्रकार की धातु बन जाएंगी, और सीधे सीधे ग्रहण करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बात यहां पर किसकी है? श्रावकाचार की बात है। और श्रावकाचार में क्या है? पहली प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब क्या होता है बताओ? कल बताया था हम लोगों को, प्रतिज्ञा। किसकी प्रतिज्ञा करना? मैं अग्नि के सामने साक्षी मानकर नियम लेता हूं, मैं नहीं, अमूलक जी लेते हैं। कब तक? जिंदगी के अंतिम सांस तक क्या करूंगा? तेरा साथ दूंगा, है ना? बहुत अच्छी भावना। ऐसी प्रतिज्ञा यहां पर मोक्ष मार्गी करता है। जब तक मुझे मुक्ति वधु का वरण नहीं हो जाएगा, जब तक मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसी जिनके अंदर भावना होती है ना, वही अपनी अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ मिथ्वात, सम्यक्त मिथ्वात और सम्यक्त प्रकृति, इन 7 कर्म प्रकृतियों का जब तक उपशम क्षयोपशम क्षय नहीं करता है, जब तक उसको दर्शन प्रतिमा भी नहीं होती है। दर्शन प्रतिमा क्या है? दर्शन विशुद्धि। मान भगवान को धोख लगा देना, भगवान के जो अनुयायी हैं उनको धोख लगा देना, उनके जो उलौन अंदर उनका सम्मान कर देना, या जो हमारे साधर्मी है उनको जैजनींद करना ना। आचार्य कहते हैं बहिरंग नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है, बाहर की अच्छी पैकिंग होती है, बताओ, ऑनलाइन मंगाते हैं ना, सामान मंगाते हो? कौन मंगाता है? सब मंगाते हैं ऑनलाइन सामान। बाहर की पैकिंग एक नंबर की, अंदर क्या निकल के आता है? अरे लुट गए। दिखने में तो बढ़िया लग रही थी, है ना, फोटो बहुत सुंदर था, पर कपड़ा कैसा निकल गया इसका? अरे बेकार है, घटिया, इसको वापस कर दो। महानुभावों, याद रखना, कभी कभी बाहर का दिखने वाला प्रदर्शन अंतरंग का बहुत बड़ा दूरदर्शन होता है। अंतरंग में कुछ नहीं, बहिरंग में सब कुछ है। आचार्य भगवान कहते हैं जिसका अंतरंग शुद्ध होगा उसका बहिरंग अपने आप शुद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिनका बहिरंग शुद्ध है तो गारंटी के साथ नहीं कह सकते उनका अंतरंग भी शुद्ध होगा। महानुभावों, यहां पर दर्शन विशुद्धि की बात है। जिसने दर्शन विशुद्धि कर ली ना, तो इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दर्शन प्रतिमा मतलब क्या हुआ? दर्शन विशुद्धि। कौन सी विशुद्धि होनी चाहिए? हमारा बड़े विशुद्ध भाव से भगवान को देखते हैं, अर्घ भी समर्पित करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, तो क्या हमारी विशुद्धि नहीं है? अरे बंधुओं, ये तो भगवान जाने या आप जाने, कभी कभी भद्र परिणामों को भी हम विशुद्धि का दर्जा दे देते हैं। कैसे परिणाम? भद्र परिणाम। अरे भद्र परिणामी है, शांत परिणामी है, ये कुछ नहीं कहते हैं। महान बाबू, याद रखना, कभी कभी क्या हो जाती है? चूक हो जाती है। हम सभी लोगों को अपने परिणामों में इतनी विशुद्धि लेकर आनी है, इतनी विशुद्धि लेके आनी है, और विशुद्धि आने वाले जीव के अंदर अपने आप ऐसे सहज परिणाम हो जाते हैं कि संसार के सभी जीव सुखी रहे। बताओ, ऐसे भाव आपके अंदर आते नहीं आते? बताओ। आप दर्शन विशुद्धि की बात करेंगे, अपन यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात करेंगे। बताओ, ऐसे भाव आते हैं कि आपके अंदर सभी जीव सुखी रहे हैं? कब कब आते हैं बताओ? साल भर में?
जब आएगी ना 16 कर दर्शन शुद्धि भावना भाय 16 तीर्थं पद पाए जय जय नाथ परम गुरु होए, तभी आते हैं क्या है? बोलने से कुछ नहीं होता जी, बोलता तो टेप भी है, रेडियो भी बोलता रहता है, एक बार फीड कर दो कंटिन्यू चलता रहता है वो है अंतरंग। ये तो आप जानो लब जी, मैं तो बदक निर्णय नहीं कर सकता। अच्छी बात है, अगर आते हैं तो आपकी भावना का सम्मान है, और नहीं आते तो आप जानो, आपका काम जाने। बात यहां पर है समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव, समस्त जीवों के प्रति यह की भावना, ये सभी जीवों का कल्याण हो। भगवान से कहो कि भगवान सभी जीव सुखी रहे। ये किसका लक्षण है? सम्यक दृष्टि का लक्षण है, दर्शन प्रतिमाधारी का लक्षण है। क्या कहे वो? हे फूफा इधर सुनो हमारी, तुम्हारी रास्ते में सुनेंगे हम, अभिमानी सुनो। क्या समझे? मतलब याद रखना, सुखी वो ही हो सकता है जो जगत को सुखी रखने की भावना करता है, जिसके अंदर ये भावना है मैं सुखी रहूं। और जगत क्या करना हमें पड़ोसी से, क्या करना मिलने जुलने वालों से, क्या करना अपने रिश्तेदारों से। आचार्य भगवान कहते हैं पहले इस भावना में तो प्रवेश करिए कि सभी जीव सुखी रहे। आपके अंदर कसाई बैठी हुई है, कलुषता बैठी हुई है, और फिर कहो हम सुखी नहीं हो रहे, तो याद रखना आप 3 काल में भी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर क्या? दर्शन प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? किसकी? आवाज दब गई। हाँ, धारण करो या मत करो क्या फर्क पड़ता है, भावना तो भाई लो, कम से कम सुनी तो लो। दर्शन प्रतिमा है क्या? आचार्य कहते हैं भावना भवो नासनी, ओ भावना भवो वासनी। हम लोग समाधि में बोलते हैं कि दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना ये भाऊं और देहांत के समय में किनको ना भूल जाऊं? भगवान को ना भूल जाऊं। पर ऐसा संभव नहीं होता है। वहां तो जैसी मृत्यु का समय नजदीक आता है तो पता व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनसे बात कराओ। अगर किसी डॉक्टर अगर बोल देना कि इस व्यक्ति के पास कुछ ही क्षण है, जाने वाला है, बताओ वो क्या करेगा सबसे पहले? और जो जुड़े हुए लोग क्या करेंगे? जाने वाला तो वही है, कागज पे साइन करा लो। क्या करा लो? स्टाम्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ऊपर स्टाम्प ही होता है। हाँ, स्टाम्प पर, स्टाम्प पेपर पर क्या करा लो? साइन करा लो। अगर कोई व्यक्ति चला भी जाए तो डॉक्टर तुम्हारा कछु व्यवस्था बताओ, 1 मिनट के लिए होश आया बस, ज्यादा नहीं आए। इतना होश आ जाए कि होश आवास में क्या कर जाए? साइन करके चलाया, बस हो गया काम। उसके बाद ये जाने, इसका काम जाने, मेरा काम तो हो गया। आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं करना। दर्शन प्रतिमाधारी पहली बात तो अपने भाग्य पर श्रद्धांक रखता है। क्या कहता है? जितना मुझे मिला है मेरे भाग्य में है, मुझे मिलेगा, किसी में ताकत नहीं है रोक ले। और मेरे भाग्य में नहीं है तो किसी में भी ताकत नहीं है कि मेरे को दे जाए। मुनराज जब आहार करने जाते हैं ना, कितना भी आप शोधन करना, क्या करना? कितना ही शोधन करना, अगर लावय अंतराय कर्म का उदय है और दाना अंतराय कर्म का उदय श्रावक का है, तो उन मुनराज का आहार निर्विघ्न नहीं हो सकता। और जहां पर उदय ही नहीं है
तो आप उनके अंतराय को भी डाल नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्राप्ति होने का समय ऐसा श्रद्धान किसमें होना चाहिए? सम्यक दृष्टि के अंदर होना चाहिए। कहा भी जाता है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? हमारा सम्यक दर्शन। जी, भगवान की पूजा से मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। बड़ी कड़वी बात है, ये मात्र उसकी भूमिका है। क्या है? भूमिका है। जब तक इस पूजा से हमारा सम्यक दर्शन मजबूत नहीं हुआ, पहले क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन में क्या आता है बताओ? देव शास्त्र गुरुओं पर क्या करना? श्रद्धान करना। कैसा श्रद्धान करना? सच्चा, दृढ़। एक बोला दृढ़, एक बोला सच्चा, दूसरा तीसरा क्या बोला? कैसा बताओ, तुम कुछ बता दो। हाँ, अटूट। क्या बात है। और तीसरा क्या हो? चौथा क्या बोलेगा? परिभाषा बताओ। आचार्य कहते हैं मेरू के समान अचल। मेरू पर्वत कभी चलायमान नहीं होता है, कभी डिगता नहीं है। कितना वहां घना तूफान आ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, पर जो अटुल है बिल्कुल मजबूत रहता है, अटक रहता, एक स्थान पर टिका रहता है। हमारा सम्यक दर्शन कैसा है बताओ? अटूट है क्या? है, ऐसा है। कभी इधर पलटी मार जाए। आपका तो स्थिति वो बनी हुई है कि बिना पैदी का, किसका लोटा? बिना पैदी का लोटा बेचारा टिक ही नहीं पाता है। क्या समझे? टिक ही नहीं पाता है। हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है, बिना पैदी की बाल्टी होती, बाल्टी नीचे पैदी क्या बोलते हो? तरी। तरी एक वो तरी, हो तरी नीचे तरी लगती है बाल्टी में, आपने देखा होगा नीचे बेस। पूरी की पूरी बाल्टी कहां डूब जाती है? कुएं में डूब जाती है, भर भी जाती है। झांक कर देखते हैं, भर गई, भर गई। खींचते हैं, बाल्टी खाली निकल आती है। समझे ना आप लोग? बाल्टी खाली निकल आती है। हम भी देखते हैं, सूर्यनगर की बाल्टी पूरी डूब गई। कहां की डूब गई? पूरी डूब गई। जैसे ही खींची, खाली नहीं बोलूंगा मैं, अभी यहां रहना है। क्या? बाल्टी पूरी डूब गई है, तरातर है, पानी में डूबी हुई है। तब निकाली, हाँ भरी निकली। खाली बोलूंगा नहीं, चिंता मत करो। कितना भी बोलवाओ, खाली निकली बोलूंगा नहीं मैं। अभी दिवाली तक तो बोलूंगा ही नहीं अभी तक। हाँ, मैं तो कह रहा ओवरलोड निकलती है। तो क्यों बोलूं खाली निकलती है? तो भरी बोलूंगा, पूरी भरी निकलती है। नहीं बोलूंगा अभी, अभी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। याद रखना, जब वहां से बाल्टी निकले ना कुएं में, तो कैसी निकले? मतलब धर्म रूपी इस कुएं में जब आप डूब जाते हो ना, तब तक तो पूरे भरे भरे लगते हो। और जैसे बोले जाबाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, और सो वाणी मस्तक धरू सदा दे तू दो। गए कहां? अपने घर। हमारा श्रद्धान, हमारी पूजा कब तक है? जब तक सामने है। उसके बाद हमें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं। महान बाबू इसी को तो खालीपन कहते हैं। सम्यक दृष्टि के चित्त में हमेशा परमात्मा का ही ध्यान होता है। किसका ध्यान होता है? परमात्मा का ध्यान होता है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा। आप बताओ कितने खंड के राजा हो पत्रकार जी? हाँ, वो भी रिटायर हो गए।
बताओ कितनी रानी? बताओ बताओ कितनी रानी? एक, वो भी पट रानी है। मोहित आपका दोस्त बोला, मैं नहीं बोला ये वाली बात। क्या समझे? एक रानी और भरत चक्रवर्ती के पास 96,000। मेरे पास कितनी? बोला आपके पास एक। जब वो भगवान की भक्ति में जो डूबता था, और हम भगवान की भक्ति में डूबते हैं, तो उसके पास भगवान की भक्ति के लिए हमेशा वक्त था, और हम जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए वक्त निकालते हैं। ये फर्क है बस, और कुछ फर्क नहीं है। उसके पास वक्त ही वक्त था, और हम जिनेंद्र पूजा के लिए, जिन वचन सुनने के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए, अरे हाँ वक्त निकालेंगे, रविवार को निकालेंगे, छुट्टी को निकालेंगे, सोमवार को निकालेंगे, उसमें भी बस। उसके बाद नहीं। क्या हो गई? बस लग गई, बस काम खत्म। महान बाबू यहां पर चिंतन करना है। जिनेंद्र परमात्मा के लिए वक्त तो हमारे पास होना चाहिए, वक्त निकालने की आवश्यकता नहीं है। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। तो महान बाबू यहाँ पर दर्शन प्रतिमा का विषय चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसी भाषा में आप लोग समझना चाहोगे ना, तो वैसी वैसी भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ये पक्का को समझा दूं, ये मेरी भूल है। मुझसे पहले आए वो आपको नहीं समझा पाए। क्या समझ भाई? और यहाँ तो शायद हर साल चतुर्मास होता रहता है। पिछली वर्ष भी किसका हुआ था? प्रज्ञानंद जी का हुआ था। हाँ, प्रतिज्ञानंद जी का हुआ था। उससे पहले किसका हुआ था? हाँ, हनुमान सागर जी का हुआ। उससे पहले वीर सागर महाराज का हुआ है। अरे कोई सागर ले लो, है हुआ था कि सागर का तो हुआ था ना। जब वो आपको नहीं संभाल पाए और मैं कहूँ कि मैं आपको संभाल दूं, संभव नहीं है। और मैं तो कहता हूँ भगवान महावीर भी आ जाए ना, अगर शांतनाथ जी भी आ जाए ना लौट कर, वैसे आएंगे नहीं, अगर आ जाए उन्हीं को सुधार सकते हैं जो सुधारने का प्रयत्न और जिज्ञासा रखता है। सभी को सुधारे संभव नहीं है। वो तो कहे तू ये दिखे सो कर, मुझे क्या मतलब, ठीक है ना। तो हम सभी लोगों को क्या करना है? दर्शन प्रतिमा आदि है, इनको समझना है। इनको समझने, इनको सुनने मात्र से ही हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। कोई बात नहीं, आज समझ में नहीं आ रहा है, मानते हैं, कल समझ में नहीं आ रहा है, याद रखना जब भी कल्याण होगा तो इन्हीं जिन वचनों से होगा, इसी प्रतिज्ञा से होगा। पर क्या करना? पढ़ने वाला चश्मा खरीदने से पहले क्या भूपा? हाँ, ये कल मुझसे कि मैं शुद्धि करके आ रहा था तो हमसे बोले महाराज बस करो। क्या करो? बस करो। हाँ, मैंने बस कर ली। ठीक है ना। तो महान बाबू समय है, और मैं तो कहता हूँ जिंदगी यही है। अगर हमारी जिंदगी जितना हम हंसकर मुस्कुरा कर समय व्यतीत कर देंगे ना, उतना ही हमारे लिए सार्थकता है। वरना क्या 4 दिन की जिंदगी में मुंह फुला कर बैठे रहो गुफा की तरह। ठीक है ना। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। दर्शन प्रतिमा क्या है? दर्शन विशुद्धि। मान भगवान को धोख लगा देना, भगवान के जो अनुयायी हैं उनको धोख लगा देना, उनके जो उलऊ नंदन उनका सम्मान कर देना, या जो हमारे साधर्मी है उनको जय जिनेंद्र करना ना। आचार्य कहते हैं बहिरंग नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है, बाहर की अच्छी पैकिंग होती है, बताओ ऑनलाइन मंगाते ना, सामान मंगाते हो, कौन मंगाता है? सब मंगाते हैं ऑनलाइन सामान। बाहर की पैकिंग एक नंबर की, अंदर क्या निकल के आता है? अरे लुट गए।
दिखने में तो बढ़िया लग रही थी, है ना, फोटो बहुत सुंदर था, पर कपड़ा कैसा निकल गया इसका, अरे बेकार है, घटिया, इसको वापस कर दो। महानुभावों याद रखना, कभी कभी बाहर का दिखने वाला प्रदर्शन अंतरंग का बहुत बड़ा दूरदर्शन होता है। अंतरंग में कुछ नहीं, बहिरंग में सब कुछ है। आचार्य भगवान कहते हैं जिसका अंतरंग शुद्ध होगा उसका बहिरंग अपने आप शुद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिनका बहिरंग शुद्ध है तो गारंटी के साथ नहीं कह सकते उनका अंतरंग भी शुद्ध होगा। महानुभावों यहां पर दर्शन विशुद्धि की बात है। जिसने दर्शन विशुद्धि कर ली ना तो इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दर्शन प्रतिमा मतलब क्या हुआ? दर्शन विशुद्धि। कौन सी विशुद्धि होनी चाहिए? हमारा बड़े विशुद्ध भाव से भगवान को देखते हैं, अर्घ भी समर्पित करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, तो क्या हमारी विशुद्धि नहीं है? अरे बंधुओं, ये तो भगवान जाने या आप जाने, कभी कभी भद्र परिणामों को भी हम विशुद्धि का दर्जा दे देते हैं। कैसे परिणाम? भद्र परिणाम। अरे भद्र परिणामी है, शांत परिणामी है, ये कुछ नहीं कहते हैं। महान बाबू याद रखना, कभी कभी क्या हो जाती है? चूक हो जाती है। हम सभी लोगों को अपने परिणामों में इतनी विशुद्धि लेकर आनी है, इतनी विशुद्धि लेके आनी है, और विशुद्धि आने वाले जीव के अंदर अपने आप ऐसे सहज परिणाम हो जाते हैं कि संसार के सभी जीव सुखी रहे। बताओ ऐसे भाव आपके अंदर आते नहीं आते? बताओ। यहाँ पर दर्शन विशुद्धि की बात करेंगे, अपन यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात करेंगे। बताओ ऐसे भाव आते हैं कि आपके अंदर सभी जीव सुखी रहे हैं? कब कब आते हैं बताओ? साल भर में जब आएगी ना 16 का दर्शन विशुद्धि भावना भाए, 16 तीर्थंक पद पाए, जय जय नाथ परम गुरु होए, तभी आते हैं क्या? है? बोलने से कुछ नहीं होता जी, बोलता तो टेप भी है, रेडियो भी बोलता रहता है, एक बार फीड कर दो कंटिन्यू चलता रहता है वो। है अंतरंग, ये तो आप जानो लव जी, मैं तो बदकस निर्णय नहीं कर सकता। अच्छी बात है, अगर आते हैं तो आपकी भावना का सम्मान है, और नहीं आते तो आप जानो, आपका काम जाने। बात यहां पर है समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव, समस्त जीवों के प्रति यह की भावना, ये सभी जीवों का कल्याण हो। भगवान से कहो कि भगवान सभी जीव सुखी रहे। ये किसका लक्षण है? सम्यक दृष्टि का लक्षण है, दर्शन प्रतिमाधारी का लक्षण है। क्या कहे वो? हे फूफा इधर सुनो, हमारी तुम्हारी रास्ते में सुनेंगे हम, अभी हमारी सुनो। क्या समझे? मतलब याद रखना, सुखी वही हो सकता है जो जगत को सुखी रखने की भावना करता है। जिसके अंदर यह भावना है मैं सुखी रहूं, और जगत क्या करना हमें पड़ोसी से, क्या करना मिलने जुलने वालों से, क्या करना अपने रिश्तेदारों से। आचार्य भगवान कहते हैं पहले इस भावना में तो प्रवेश करिए कि सभी जीव सुखी रहे। आपके अंदर कसाई बैठी हुई है, कलुषता बैठी हुई है, और फिर कहो हम सुखी नहीं हो रहे, तो याद रखना आप 3 काल में भी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर क्या? दर्शन प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? किसकी? आवाज दब गई। हाँ, धारण करो यार मत करो, क्या फर्क पड़ता है, भावना तो भाई लो, कम से कम सुनी तो लो। दर्शन प्रतिमा है क्या? आचार्य कहते हैं भावना भवो नासनी, ओ भावना भवो
वासनी। हम लोग समाधि में बोलते हैं कि दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना ये भाऊं और देहांत के समय में किनको ना भूल जाऊं, भगवान को ना भूल जाऊं। पर ऐसा संभव नहीं होता है। वहां तो जैसी मृत्यु का समय नजदीक आता है तो पता व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनसे बात कराओ। अगर किसी डॉक्टर अगर बोल देना कि इस व्यक्ति के पास कुछ ही क्षण है, जाने वाला है, बताओ वो क्या करेगा सबसे पहले? और जो जुड़े हुए लोग क्या करेंगे? जाने वाला तो वही है, कागज पे साइन करा लो। क्या करा लो? स्टाम्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अपन स्टाम्प ही होता है। हाँ, स्टाम्प पर, स्टाम्प पेपर पर क्या करा लो? साइन करा लो। अगर कोई व्यक्ति चला भी जाए तो डॉक्टर महाराज कछु व्यवस्था बताओ, 1 मिनट के लिए होश आया बस, ज्यादा नहीं आए। इतना होश आ जाए कि होश आवास में क्या कर जाए, साइन करके चलाया, बस हो गया काम। उसके बाद ये जाने, इसका काम जाने, मेरा काम तो हो गया। आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं करना। दर्शन प्रतिमाधारी पहली बात तो अपने भाग्य पर श्रद्धांक रखता है। क्या कहता है? जितना मुझे मिला है मेरे भाग्य में है, मुझे मिलेगा, किसी में ताकत नहीं है रोक ले। और मेरे भाग्य में नहीं है तो किसी में भी ताकत नहीं है कि मेरे को दे जाए। मुनराज जब आहार करने जाते हैं ना, कितना भी आप शोधन करना, क्या करना, कितना ही शोधन करना, अगर लावय अंतराय कर्म का उदय है और दाना अंतराय कर्म का उदय श्रावक का है तो उन मुनराज का आहार निर्विघ्न नहीं हो सकता। और जहां पर उदय ही नहीं है तो आप उनके अंतराय को भी डाल नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्राप्ति होने का समय ऐसा श्रद्धान किसमें होना चाहिए? सम्यक दृष्टि के अंदर होना चाहिए। कहा भी जाता है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? हमारा सम्यक दर्शन। जी, भगवान की पूजा से मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। बड़ी कड़वी बात है ये, मात उसकी भूमिका है। क्या है? भूमिका है। जब तक इस पूजा से हमारा सम्यक दर्शन मजबूत नहीं हुआ, पहले क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन में क्या आता है बताओ? देव शास्त्र गुरुओं पर क्या करना? श्रद्धान करना। कैसा श्रद्धान करना? सच्चा, दृढ़। एक बोला दृढ़, एक बोला सच्चा, दूसरा तीसरा क्या बोला? कैसा बताओ, तुम कुछ बता दो। हाँ, अटूट। क्या बात है। और तीसरा क्या हो, चौथा क्या बोलेगा? परिभाषा बताओ। आचार्य कहते हैं मेरू के समान अचल। मेरू पर्वत कभी चलायमान नहीं होता है, कभी डिगता नहीं है। कितना वहां घना तूफान आ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, पर जो अटुल है बिल्कुल मजबूत रहता है, अटक रहता, एक स्थान पर टिका रहता है। हमारा समय दर्शन कैसा है बताओ? अटूट है क्या? है, ऐसा है। कभी इधर पलटी मार जाए। आपका तो स्थिति वो बनी हुई है कि बिना पैदी का, किनका लोटा? बिना पैदी का लोटा बेचारा टिक ही नहीं पाता है। क्या समझे? टिक ही नहीं पाता है। हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है, बिना पैदी की बाल्टी होती, बाल्टी नीचे पैदी क्या बोलते हो? तरी, तरी। एक वो तरी, वो तरी नीचे तरी लगती है बाल्टी में, आपने देखा होगा नीचे बेस। पूरी की पूरी बाल्टी कहां डूब जाती है? कुएं में डूब जाती है, भर भी जाती है।
झांक कर देखते हैं, भर गई, भर गई। खींचते हैं, बाल्टी खाली निकल आती है। समझे ना आप लोग? बाल्टी खाली निकल आती है। हम भी देखते हैं, सूर्यनगर की बाल्टी पूरी डूब गई। कहां की डूब गई? पूरी डूब गई। जैसे ही खींची, खाली नहीं बोलूंगा मैं, अभी यहां रहना है। क्या? बाल्टी पूरी डूब गई है, तरातर है, पानी में डूबी हुई है। तब निकाली, हाँ भरी निकली। खाली बोलूंगा नहीं, चिंता मत करो, कितना भी बोलवाओ खाली निकली बोलूंगा नहीं मैं। अभी दिवाली तक तो बोलूंगा ही नहीं अभी तक। हाँ मैं तो कह ओवरलोड निकलती है। तो क्यों बोलूं खाली निकलती है? तो भरी बोलूंगा, पूरी भरी निकलती है। नहीं बोलूंगा अभी, अभी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। याद रखना, जब वहां से बाल्टी निकले ना कुएं में, तो कैसी निकले? मतलब धर्म रूपी इस कुएं में जब आप डूब जाते हो ना, तब तक तो पूरे भरे भरे लगते हो। और जैसे ही बोले जाबाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, और सोवाणी मस्तक धरू सदा दे तू दोग। गए कहां? अपने घर। हमारा श्रद्धान, हमारी पूजा कब तक है? जब तक सामने है। उसके बाद हमें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं, महान बाबू इसी को तो खालीपन कहते हैं। सम्यक दृष्टि के चित्त में हमेशा परमात्मा का ही ध्यान होता है। किसका ध्यान होता है? परमात्मा का ध्यान होता है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा। आप बताओ कितने खंड के राजा हो पत्रकार जी? हाँ, वो भी रिटायर हो गए। बताओ कितनी रानी? बताओ बताओ कितनी रानी? एक, वो भी पट रानी है। मोहित आपका दोस्त बोला, मैं नहीं बोला ये वाली बात। क्या समझे? एक रानी। उस भरत चक्रवर्ती के पास 96,000। मेरे पास कितनी? बोला आपके पास एक। जब वो भगवान की भक्ति में जब डूबता था, और हम भगवान की भक्ति में डूबते हैं, तो उसके पास भगवान की भक्ति के लिए हमेशा वक्त था, और हम जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए वक्त निकालते हैं। ये फर्क है बस, और कुछ फर्क नहीं है। उसके पास वक्त ही वक्त था, और हम जिनेंद्र पूजा के लिए, जिन वचन सुनने के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए, अरे हाँ वक्त निकालेंगे। रविवार को निकालेंगे, छुट्टी को निकालेंगे, सोमवार को निकालेंगे, उसमें भी बस। उसके बाद नहीं। क्या हो गई? बस लग गई, बस काम खत्म। महान बाबू यहां पर चिंतन करना है। जिनेंद्र परमात्मा के लिए वक्त तो हमारे पास होना चाहिए, वक्त निकालने की आवश्यकता नहीं है। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। तो महान बाबू यहाँ पर दर्शन प्रतिमा का विषय चल रहा है, ठीक है ना? तो जैसी भाषा में आप लोग समझना चाहोगे ना, तो वैसी वैसी भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ये पक्का को समझा दूं, ये मेरी भूल है। मुझसे पहले आए वो आपको नहीं समझा पाए। क्या समझ भाई? और यहाँ तो शायद हर साल चतुर्मास होता रहता है। पिछली वर्ष भी किसका हुआ था? प्रज्ञानंद जी का हुआ था। हाँ, प्रतिज्ञानंद जी का हुआ था। उससे पहले किसका हुआ था? हाँ, हनुमान सागर जी का हुआ। उससे पहले वीर सागर महाराज का हुआ है। अरे कोई सागर ले लो, है हुआ था कि सागर का तो हुआ था ना। जब वो आपको नहीं संभाल पाए और मैं कहूँ कि मैं आपको संभाल दूं, संभव नहीं है। और मैं तो कहता हूँ भगवान महावीर भी आ जाए ना,
अगर सांत्वना जी भी आ जाए ना लौट कर, वैसे आएंगे ही नहीं, अगर आ जाए उन्हीं को सुधार सकते हैं जो सुधारने का प्रयत्न और जिज्ञासा रखता है। सभी को सुधारे संभव नहीं है। वो तो कहे तू ये दिखे सो कर, मुझे क्या मतलब, ठीक है ना। तो हम सभी लोगों को क्या करना है, दर्शन प्रतिमा आदि है, इनको समझना है। इनको समझने, इनको सुनने मात्र से ही हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। कोई बात नहीं, आज समझ में नहीं आ रहा है, मानते हैं, कल समझ में नहीं आ रहा है, याद रखना जब भी कल्याण होगा तो इन्हीं जिन वचनों से होगा, इसी प्रतिज्ञा से होगा। पर क्या करना, पढ़ने वाला चश्मा खरीदने से पहले क्या भूपा, हाँ, ये कल मुझसे कि मैं शुद्धि करके आ रहा था तो हमसे बोले महाराज बस करो। क्या करो, बस करो, हाँ, मैंने बस कर ली। ठीक है ना। तो महान बाबू समय है, और मैं तो कहता हूं जिंदगी यही है। अगर हमारी जिंदगी जितना हम हंसकर मुस्कुरा कर समय व्यतीत कर देंगे ना, उतना ही हमारे लिए सार्थकता है। वरना क्या 4 दिन की जिंदगी में मुंह फुला कर बैठे रहो गुफा की तरह। ठीक है ना। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।